गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शाइस्टर्स। तो आज का वीडियो है इन तीनों के ऊपर। ये तीनों क्या करें, हम लोग आपके क्वेश्चन के आंसर्स देंगे, वो भी पूरे सच्चाई से, ईमानदारी से, और उसमें कुछ मिर्च मसाला लगाएंगे बिकॉज दे आर नंदे। हमने पूछा था इंस्टाग्राम पे कि आप कुछ क्वेश्चंस पूछोगे, जो क्वेश्चंस आपने पूछे थे आज उनका आंसर्स देंगी तीनों नंदे। जिसको जो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लगा वो उसका आंसर दे सकता है। मैं क्वेश्चंस रीड करूंगी एंड आई होप आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको आज एक नई साइमा देखने को मिलेगी। दीदी का सच्चाई आज हम मुखौटा हटाऊंगी मैं हमारी नजर हम उठाएंगे मुखौटा इसके ऊपर से। स्टार्ट करते, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? लाइक शेयर कमेंट करना है। ओह माय गॉड, मैं रख चुकी हूँ मिलो यार। अच्छा सॉरी चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कामाक्षी दी को आपकी कौन सी हैबिट अच्छी लगती है और कौन सी बुरी? वाओ, फेवरेट क्वेश्चन। सोचना पड़ेगा। देखो भाई, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कितनी मीन है ये सच में। यही सबसे बुरा लगता है और सबसे अच्छा बुरा दो। सबसे बुरा यही लगता, नहीं बुरा मुझे ये भी लगता है, मतलब बुरा नहीं लगता, लेकिन ये मेरे को छेड़ती रहती है बहुत ज्यादा, मेरी नाक की बुराई करती है। और अच्छा ये है कि खुशबू और कांशा के जानने के बाद मेरे को एज अ सिस्टर ये मिली है, तो झूठ बोल रही, तो ये अच्छा है। इनके साथ मैं लड़ती हूँ, जो भी सब कुछ करती हूँ मैं इनके साथ, तो ये चीज अच्छी है। बुरा कुछ भी नहीं है। स्कूटी को घुमाती हूँ। हाँ, स्कूटी डिवाइडर से लेके जाती है। पहले मैं खुशबू कांशा को घुमाती थी, अब मैं इनको बहुत चाहती घुमाती हूँ हूँ। कामाक्षी के साथ। तो वो ये एज अ सिस्टर मेरे को ये मिली है, तो ये अच्छी चीज है मेरे लिए। ओह नाइस, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है बीना व्लॉग्स ने, नो वन विल आंसर मी बट इज शी हैप्पी विद यू योर एंड मयंक वेडिंग? शी आई गेस इसका मतलब है कि हम लोग खुश हैं, हम लोग आप दोनों और मैं की की शादी से खुश ओके, हैं। ये क्वेश्चन है। चलो भाई आंसर दो। चलो आप दोनों दो। भाई हम मैं seriously बहुत खुश हूँ खुश हैं। पर्सनली। नहीं, अगर seriously हम बहुत खुश खुश नहीं हैं। होते तो भाभी आती क्यों पहली बार? है हमने बनाने में हेल्प की थी, बहुत ज्यादा हमारा हाथ था बनाने में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुमैया ने, क्या तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था कि तुम्हारी मुस्लिम भाभी आएंगी? हाँ, मेरे को तो 8 साल पहले पता चल गया था आएगी। जब इसने ठान लिया तो ये आएगी। कि हमारा भाई वैसा नहीं है कि किसी के साथ टाइम पास करके ऐसा करे, तो हमें था कि भाई हाँ अगर ये है तो यही आनी है। Nice. अब चाहे कैसे भी है। ओके, एक ने पूछा व्हाई शी इज सो क्यूट? Who? No answer. Who? हम तीन? No answer. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाय अपनी पहले जैसी है क्या? वो एक अच्छी भाभी बन पाई? ऑफिशियल पहले साइमा से ज्यादा अच्छी है। अच्छी चेंज भाभी। आया अब इसमें इनको बहुत, ऐसा भाभी बहुत responsibility चेंज मिल आया, गई है ना? रिस्पॉन्सिबल हुई है काफी ज्यादा। एक्चुअली हमारा भाभी और नंद का कोई ऐसा रिश्ता है ही नहीं। हम एज अ फ्रेंड, क्योंकि हम सबका एज ग्रुप भी सेम ही है, तो हम एज कौन सा है? पता नहीं वो स्पीच दे रही थी, आप उसे रोक के लिपस्टिक पूछ हाँ, रही अच्छी हो। लग रही है लिपस्टिक देख के। बताओ सॉरी। और एज ग्रुप तुम्हारा सेम हाँ है, मैं सेम छोटी है, हूँ। ठीक है, थोड़ी सी छोटी है, बट बाकी हमारा एज अ नंद और भाभी वाला कोई रिश्ता नहीं, हम एज अ फ्रेंड रहते हैं सब। Oh, thank you so much. Okay, next question है, how difficult it was for you and your in-laws to adjust each other's lots of love to you and your family? कौन देगा बिल्कुल इसका? ऐसा कुछ नहीं एडजस्ट किया है, सब कुछ नॉर्मल है, पहले की तरह ही है। बल्कि ये हमें फीलिंग ही नहीं आती वो भाभी वाली ना, ये कि उछलता मतलब कूदता सा एक हाँ, इंसान है। उछलता कूदता सा बुलबुला पूरे सा टाइम चलता। ऐसे उछलती रहती है। ओके, बस ऐसे ही प्यार बना रहे, एक लड़की ने बोला है। विदाउट साइमा, व्हाट अबाउट साइमा द नेचर आफ्टर मैरिज? मतलब वो भी सेम ही क्वेश्चन है, मतलब क्या नेचर में चेंज आया है या मेरा कैसा नेचर है शादी के बाद? लोगों को ये लगता होगा शादी से पहले अलग है, शादी के बाद उसने रंग दिखाए होंगे नागिन की तरह। भाई मतलब तो यही है ना लोगों का कि लोग हाँ, शादी से पहले अलग चेंज हो और गया, शादी के बाद कैसा कैसा है। चलो मुस्कान ने पूछा है क्वेश्चन, जवाब दो तुम। शादी के बाद बल्कि और मतलब इनका और उभरा है, जो भी इनका बिहेवियर है ना, पहले शादी हम के हरकतें करती थी, अभी ज्यादा करती है। शादी के बाद ये मी टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं। पहले दोस्तों के साथ करती थी, हमारे साथ अब ये मी टाइम अबे हमारे साथ रात में करते हैं। 2-2 बजे तक भी, दीदी आ जाओ चलो मूवी नहीं भाई, मेरे को मेरे फ्रेंड्स में अगर मैं बोलूँ तो मेरी नंदे ही मेरे लिए मेरी दोस्त है। प्रजापत राजू ने पूछा है, क्या कभी मुस्लिम होने की वजह से आपके साथ पार्शियलिटी होती है? तेरे से पूछा है तो भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं होती है। मुझे बहुत अच्छी फ्रीडम दी है। स्पेशली मेरी नंदों की बात करूँ तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, और कई बार तो ऐसी चीज़ें सपोर्ट की है जो कि फैमिली को भी नहीं पता होती थी, बट उन्होंने मुझे हर चीज़ की फ्रीडम दी है।
सबकी बात करूंगी, बट टू बी ऑनेस्ट खुशबू दीदी की भी मैं जरूर बोलूंगी और कामाक्षी की भी बोलूंगी। मेरी जो बड़ी प्यारी सी नंद है वो बहुत कम आती है यहाँ पे, कम आती हैं, तो इसलिए इनका रोल थोड़ा सा कम है, बट इनको कभी किसी चीज़ से मेरी प्रॉब्लम भी नहीं हुई। मेरे लिए क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चन ये देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है खुशबू दीदी के लिए। हे 8 ने लिखा है, व्हाई शी इज नॉट गेटिंग स्लिम। ऐसा कुछ नहीं है, दीदी को खाने का शौक तो बहुत है, इसका आंसर मैं देती हूँ, बट दीदी की ना कुछ मेडिकेशंस चल रही हैं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, पर वो मेडिकेशंस इनको ज़्यादा ऐसे मोटा कर रही हैं, क्योंकि वो लगती है शरीर में, खाना उनका ज़्यादा। के मिलियन फॉलोअर्स को पता चल जाएगा जी कि मैं मोटी क्यों हो रही। हाँ, तो यार दवाइयाँ आपको मोटा करती है, इसकी वजह से थोड़ी मेडिकेशंस की वजह से प्रॉब्लम है ना, बाकी कौन पतला नहीं होना चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन अंजलि श्रीवास्तव ने पूछा है, अभी नहीं करो उनकी शादी, इंडिपेंडेंट हो जाए पहले वो फिर शादी। आई गेस वो कामाक्षी के लिए कह रही हैं और बिल्कुल सही कह रही है, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर एक वे में, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो। तो हम अभी वेट कर रहे हैं। नहीं, बस मैं निपटा दूंगी भैया, एक और जाए अपने घर। मूवी किसके साथ देखोगी? हाँ यार, नहीं अभी नहीं, मेरी माँ से 5 साल की हो जाता है। कामाक्षी जी ज्यादा टाइम मिल गया मुझे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर यू? खुशबू दीदी ने कैसे मनाया अंकल जी को शादी के लिए? बताओ खुशबू। स्वीट एंड सिंपल, बच्चों की इम्पोर्टेंस बता के, बच्चे हैं तो सब कुछ है, बच्चे नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो और पापा बहुत सख्त दिल थे, पर वहाँ ये पिघल गए। बेटों के लिए पिघल ही जाते हैं, बच्चों के लिए पिघल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फॉर खुशबू दीदी। खुशबू दी एंड आपका झगड़ा क्यों हुआ था? ये क्वेश्चन तो लोगों ने भर के पूछा है। दोनों का एक्चुअली माइंडसेट ना ऐसे है, हम दोनों ही गर्म खून के हैं, दोनों अपनी फैमिली के लिए प्रोटेक्टेड हैं। हाँ, तो इसलिए बस कुछ ऐसे रीजंस थे जो कि दीदी पापा के लिए बहुत पॉजिटिव थी, और मैंने कुछ ऐसी चीज़ कर दी थी जो उस टाइम पे दीदी को गलत लगी, और बस वो हालात ऐसे थे, तो इसलिए हर चीज़ नहीं डिस्क्लोज कर सकते, पर हो गई थी, पर वो सॉर्ट आउट भी हो गया, नहीं तो हम यहाँ कैसे बैठे होते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जब साइमा से शादी करने की बात की तो मॉम डैड का क्या रिएक्शन था? मत ही पूछा भैया ये क्वेश्चन तो। मॉम डैड को देखो अंदाजा तो था ही, क्योंकि मैं इनकी कभी कोई फ्रेंड थी नहीं, और शायद इतने लंबे टाइम तक फ्रेंड ही रहता है 6 साल तो अंदाजा तो था ही, लेकिन जब उभर के बात आती है तो थोड़ा रिएक्शन कैसा था? फटे पड़ के मेरे से इमोशनल अत्याचार, लालच देना बच्चों को लालच देना, ब्लैकमेल। ओके, व्हाट वाज द थिंग दैट रिमेन्ड कांस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर मैरिज? जो तेरा है, हाँ, तो आपसे पूछ रहे हैं ना, मेरे में से क्या इनका था? नेचर nature जैसे पहले जैसा था बबली थी, वैसे। अब भी ऐसी है, कभी कभी ओवर हो जाता है, बट ठीक है। ओके, योर सिस्टर इन लॉ रिएक्शन व्हेन शी हर्ड अबाउट योर कास्ट एंड देयर ओपिनियन फॉर इंट्रो कास्ट मैरिज। अरे बहुत ही कूल है, चलो उनसे तो कूल था यार, मेरे को तो सबसे पहले आगे से मेरे से ही मिली थी। हमको बड़ा नॉर्मल honestly कोई इतना बड़ी बात नहीं थी, हमें बस ये था कि पेरेंट्स मान जाए, वो था सिस्टर हमारे लॉज का normal कभी था। ऐसा नहीं था, बल्कि यही सपोर्टिव थे हमारे शादी के। ऐसा अब देखेंगे लोगेंगे यही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सब बेटी जैसा रखते हैं? तो आपके ही है, हम बताइए यार मेरे को कई बार तो बेटी से ऊपर भी रखते हैं, क्यों झूठ बोल? हाँ यार, कल ही मामी आए थे तो मुझे बोलते जब हलवा लेकर आ, और शाय बैठी थी, मैंने कहा आपकी बहू बैठी मुझे क्यों भेज क्या जा तू लेके आ। क्वेश्चन है, शाय ने क्या क्या सीखा? सभी आता था इसे, पहले से आता था, खाना शादी बहुत के अच्छा बाद बनाती है, सीखता कम बनाती है है। लेकिन बहुत अच्छा बनाती है। अब तो बहुत ज्यादा बनाने लग गई। इनकी Starting में हाथ की मैक्रोनी खाई थी हमने पहले, लाती हाँ, थी स्टार्टिंग में हाँ। इतनी सी लाती थी, उसे हम करते थे। कम एक से अच्छी छोटा बनती टेस्ट थी, लेकर लेकिन लाती मेरे थी। हाथ के स्टार्ट में शादी से पहले कुछ नहीं खाया इसका एक छोटा सा टिफिन था फिक्स, उसमें थोड़ा सा लाती थी, उसे हम सब लड़के खाते थे। खाया था वो शीर, क्या बनाते हो? शीर अच्छा, आपकी सिस्टर इन लॉ ने आपकी शादी के लिए हेल्प क्यों की, जबकि अब भी एटीट्यूड में बोलती है कि शायद पसंद? शाय पसंद नहीं है, ये तेरी है, ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए है, मैं किसने बोल दिया? दीदी ने कब बोला? मुझे ये सब मैं कुछ क्वेश्चन आता है। सुन सुन के थक चुकी हूँ। शाय खुशबू शाय के साथ रूड है यार ऐसा यार, कुछ मेरी नहीं है। लैंग्वेज वैसी है। ऐसे आधे लोग हैं जो मुझे भी ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं बहुत एरोगेंट हूँ और मैं बहुत ही ऐसी हूँ, तो वैसे दीदी के लिए भी सोचते हैं, बट एक्चुअली में हम लोग ऐसा नहीं है। हम आपस में कितना भी किसी को कुछ बोल दें, बट ऐसा हमारे साथ नहीं होता कि हम एक दूसरे से क्या मतलब है पसंद नहीं करते, बिल्कुल पसंद करते, बिना पसंद करे हम साथ में नहीं होते। आप हमेशा कभी भी ब्लॉग में देखोगे और बिना ब्लॉग की स्टोरी भी देखोगे, साथ में ही दिखाई देंगे। और मैंने अपने भाई के लिए कराई, उसका पहला प्यार था, जैसा भी हो।
पहला ही होता है। क्वेश्चन पूछा है जोत साना ने, शो अस योर रियल सिस्टर इन लॉ मे बी। तो रियल एक्चुअली में महंग की 2 सिस्टर्स हैं, कामाक्षी एंड खुशबू दीदी, बट इस घर में से रियल एंड कजन्स का कोई सीन नहीं है क्योंकि जॉइंट फैमिली में स्टार्टिंग से रहे हैं। तो मेरे लिए तीनों भी बिल्कुल बराबर हैं, तीनों को मैं इक्वली इंपॉर्टेंस देती हूँ। ओके, क्या आप सब में किसी को भी मैरिज के रिग्रेट होता है इंक्लूडिंग साइमा? बहुत होता है, बहुत। तभी तो हम यहाँ पे बैठे, इतना रिग्रेट है। बहुत पछता रहे हैं हम लोग, हम बहुत पछता रहे हैं, हम अपना रिग्रेट शो कर रहे हैं। हम रिग्रेट क्यों कर रहे हैं तीनों साथ में बैठ के? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कामाक्षी के मैरिज के लिए ब्लॉग देखने के लिए लोग ब्लॉग देखने के लिए मैरिज करवाना चाहते हैं यार। ओके, शायद दी निकनेम गिवन बाय कामाक्षी दी आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज। ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं, मैं एक शाय नाम दिया था, राष्ट्र हाँ, हम हम शाय शाय बोलते बोलते हैं। मेरे फोन में भी शाय भाभी, मेरे में भी शाय है। और 5-6 निकनेम देने की बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दीदी जवाब देगी। दीदी तो तड़प रही होंगी जवाब को देने के लिए। शायद ही पहले महंग भैया से जितना झगड़ा करती थी क्या उतना शादी के बाद भी झगड़ा होता है? बताओ भाई। उससे कौन सा मियां बीवी है जिनमें झगड़ा नहीं होता हाँ। होगा? झगड़े से ही तो मजे आते हैं, पूरे टाइम कमरे से झगड़ने की आवाज आती है। ओके, ठीक है, आपको बैचलर लाइफ याद आती है कि नहीं? अच्छा, मुझसे पूछो यार, आंसू किसको आ नहीं गया। आती यार? आई मिस माय बैचलर लाइफ। और शादी के बाद की लाइफ भी मेरी बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको भाभी के रूप में देखना कैसा रहा उनके लिए, आप लोगों के लिए? अच्छा, सेम ही था यार, ऐसा कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मैंने जो है वही बात है। यू कैन से ड्रीम कम ट्रू। हाँ, नहीं ऐसा हमारा कोई ड्रीम नहीं पाला था। मैं का ड्रीम था। नहीं लेकिन यार, भाभी एक्सपेक्ट बहुत हम emotions एक्सपेक्ट थे भी इस कर शादी सकते थे, में। नहीं भी कर सकते थे ना। आप सोचो, मतलब वो हाँ। चीजें कितने टाइम से चल रही थी कि Right, शादी हो बहुत ही नहीं सालों सकती, से। और फिर वो शादी हो गई। एक्चुअली में मैं भाभी बन गई। कई बार हम लोग सोचते नहीं है, हाँ। वो वही पूछना चाह रहे हैं कि हम कभी कभी सोचते बहुत भी नहीं वो चीज emotions पॉसिबल जुड़े हो हुए हैं उस चीज से। पापा मेरे को कहते थे कि जब तू जाएगी ना तो हमें तेरे जैसी लड़की चाहिए, जो तेरे जैसी बहू मिले। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। पापा मम्मी कई बार कहते हैं कि दोनों एक ही दिमाग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है समरीन खान ने, इतने सालों के रिलेशनशिप के बाद भी आपका प्यार कम नहीं हुआ, कुछ तो डिफरेंस आया होगा? प्यार किसके लिए? माइन के लिए? मैं के लिए पूछ रहा है, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, इसका जवाब दीदी यहाँ दे देंगी। कमी है प्यार की, बहुत कमी है। मीठा है यार, यार, कभी वैसे मीठा तो थोड़ी नहीं नहीं बात है। खत्म मीठा ही होता है। है, बताओ। बच्चा होने के बाद काम बच्चा। किसने बोला यार? मेरे को बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, बस मैं अपने कामों में बहुत बिजी रहती हूँ। एंड एज सच कुछ प्यार कम नहीं हुआ है। हाँ, चीजें बदलती तो हैं शादी के बाद, लाइफ चेंज Responsibility तो आती होती है, है तो थोड़ी वो बहुत। चीजें हुई हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता प्यार कम है, बल्कि बढ़ाई है वक्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है काशिका वर्मा ने, डू यू गेट जेलस ऑफ शाय? ये मुझे लग रहा था मतलब ये बताओ कि आप अपने भाभी से जेलस होते हो? लॉजिक है इस बात का, कौन जेलस होता है? क्यों होंगे भाई जेलस? हाँ यार, जेलस होती अपनों हूँ, से- मेरे पापा का प्यार बढ़ गया। नहीं, मेरे को होती एक है दो बार यार। जैसे मयंक के साथ मैं मस्ती करती हूँ, एक मेरे को पर्सनली कमेंट आया था कि शायद तुम्हारे भाई के रिलेशन से जलती है। ये लॉजिक क्या है भाई? क्यों लगाते हो ऐसे सबके लॉजिक? अपने एक, मुझे ऐसा लगता है हर रिलेशनशिप का ना एक अपना जगह होती है, हाँ। अपना एक प्यार होता है। आप उसको उससे ना कंपेयर कर सकते हो, ना उसको उससे रिप्लेस कर सकते हो। मैंने कहा ज्ञान दे। यार मैं सही बोल रही हूँ, बहन भाई का प्यार अलग है, हाँ। मियाँ बीवी का प्यार अलग है, माँ बेटे का अलग है। हाँ। ठीक है, Emotions ओके। फिर से दीदी आपके लिए लड़की बड़ा परेशान है आपसे यार। ये लड़की Why you hate ये शाय? मेरे लिए है। जहाँ हेट आ जाए और शाय आ जाए वो मेरे लिए होता है। मेरे से कोई नफरत नहीं करता, ना कोई ऐसा जेलसी रखता है। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है वो नंद भावच का, लेकिन उसके लिए भी दीदी होनी चाहिए ना। हम कहीं कभी कभी तो मुंह हाँ, दिखाती डाल हैं, कभी कभी तो आती हैं। ओके, कभी कभी आती है, यही तो रहती है। अनम भुट्टो ने पूछा है क्वेश्चन, वो मैरिज के बाद साड़ी वेयर करेंगे या एज ऑलवेज कंफी शॉर्ट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इनका, क्या वो अपने साथ अपना पपी लेके जाएंगी या नहीं? मैं पप्पी भाभी के लिए छोड़ के जाऊंगी, मेरा इतना ज्यादा प्यार है, मैं क्या करूँ? उसके बच्चे भी होंगे, वो भी शाय पालेगी। और सिंपल सी बात है, मैं जिसमें कंफर्टेबल रहे वो वो वही वहाँ पे। पहनूंगी, चाहे वो शॉर्ट्स हो चाहे वो साड़ी हो। ओके, पहले मिल गया आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम फ्रॉम यू, डिड यू फुलफिल ऑफ ऑल ऑफ देम? देखो, अपने मुंह से हर कोई तारीफ करता है, तो मैं नहीं बताऊंगी कि मैंने इन लोगों की एक्सपेक्टेशंस या घर की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया या नहीं। तो ये लोग आंसर देंगे और सच देंगे। दीदी कुछ नहीं बोल रहे, दीदी दिल में कुछ राज छुपा रखा है।
यार बहुत अजीब क्वेश्चन है। क्या सच में expectations रखती आज ये अच्छी है, कल हमारी और बढ़ और जाएगी। हमेशा लड़की से ही क्यों एक्सपेक्ट करते कल हो? हमारी और बढ़ जाएगी। मतलब लड़की से ही क्यों एक्सपेक्ट बस करते एक हो? फैमिली मेंबर नया जुड़ गया जो एक्सपेक्टेशन Expectations तो कभी fulfill हो ही नहीं इंटरेस्टिंग सकती। पार्ट जुड़ गया बस। अच्छा जी, नेक्स्ट पूछा है हिताय ने, क्या आपकी फेवरेट डिश जो साइमा दी बनाती हैं, आपकी फेवरेट आप आप तीनों क्या बनाया? दीदी बताओ। मुझे भाभी की मिक्स वेज बहुत अच्छी लगती है, मतलब इन्होंने मुझे बनाई पाव थी, भाजी। मैं फैन हो मैंने गई। मिक्स वेज खाई थी, मिक्स वेज बहुत टेस्टी बनाती है। तो आप मेरा रहते मेरा डिश मतलब अपना खुद का ला। मैंने पाव भाजी बहुत अच्छी बनाई थी, पाव भाजी। कल सांबर किसी ने नहीं सांभर बोला? बहुत अच्छा। हाँ सांबर बढ़िया, याद आ गया। मैं खाना बनाती हूँ यार, मैं खुद अच्छा भी कहती हूँ, बनाते जब मैं हो। अपने ससुराल जाऊँ मेरे को सिखा दे रहे जो जो अच्छा बनाती है। ओके, साइमा दी सबसे किस चीज पे गुस्सा होती हैं? मैं बताती हूँ इनको, एक तो साफ सफाई से भाई इनके अंदर भाई। कीड़ा नहीं बोलते वो है इनके अंदर। मैं जब आई थी ना वहां से मुंबई से, तो मोनू ने मेरी पेटी भर भर के बैग भेजे। काफी दिन हो गए, कहती दीदी अलमीरा मैं खाली करके दे रही मैं मैनेज कर रही हूँ। घर पे भी जाके बोल रही हूँ, दीदी क्या कर रखा घर का, इसे घर बना लो। टिश्यू लेके सफाई कर। घर को साफ सफाई का बहुत ज्यादा है। एक क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली, ये कॉम्प्लीमेंट है जो मैं फिर भी बोलना चाहूंगी बिकॉज अच्छा लगा मुझे। यू गाइज आर डेफिनेशन ऑफ परफेक्ट। We all ये are. बोला है Oh, मानसी सोलंकी ने हम लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर मोर कंफर्टेबल एट योर मदर प्लेस, वी कैन सेंस दैट इन योर व्लॉग। वो ऑब्वियसली यार वो मुझे नहीं लगता ये कोई क्वेश्चन है, हर ये कोई सबके होता साथ होता है। हर लड़की अपने माँ के घर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है बिकॉज वो उसके घर की बेटी होती है। बट मैं यहाँ भी बहुत कंफर्टेबल हूँ अगर आप मेरे व्लॉग्स में देखोगे। बट आप हर चीज़ को ये मत सोच के चलो कि ससुराल और मायका एक जैसा होता है, ऑब्वियसली डिफरेंसेस होते हैं। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जिनकी शादी नहीं होती है हुई है, जब शादी हो जाएगी तो वो चीज़ें उनको समझ आ जाएगी, तो फिर वो क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुजा ने, 5 थिंग्स जो आपको आपकी भाभी की नहीं पसंद है। कोई भी बता सकता है, 3 5 things. 5 ज्यादा हो गई यार। चलो कुछ, अरे यार सच्चाई बता सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे। हाँ तो लेकिन है ही नहीं भाई, कहाँ से बता दे। मैं बहुत क्या जल्दी कमी वो मैं क्या थोड़ी होती है? annoy बहुत बहुत जल्दी annoy हो जाती है, ऑफेंड हो जाती है बहुत जल्दी। बहुत जल्दी हो जाती है। गुस्सा साफ बहुत सफाई जल्दी का हो जाती कीड़ा है। है इसमें जो मुझे बहुत दुखी करता है। और तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को इरिटेट करती है बाहर ले जाने के लिए, दीदी चलो दीदी चलो दीदी इनको चलो। घूमने का बहुत मुझे बहुत घूमना शौक नहीं है। पसंद। नहीं, घूमना मेरे को भी है, इसलिए मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी। तो मेरे लिए वो बुराई है, मेरे पीछे पड़ जाती है। आइंदा पूछूंगी नहीं दीदी फिर। ऐसे ब्लैकमेल करना पड़ रहा है ना। और मेरे ख्याल से मैं बहुत जल्दी वो थोड़ा सा मैं वो होती हूँ, ऑफेंड जल्दी होती हूँ, हाँ, अनोइंग हूँ, offend शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। और एक और चीज है, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खराब बहुत बेकार है। है। जोक को खत्म है 5 मिनट हो जाते हैं और ऐसे ब्लैंक फेस होता है कि हम देन इनको समझाते ये मतलब था। हाँ यार मुझे जोक्स नहीं समझ में आते। ओके नेक्स्ट, शाय टॉक्सिक। वेरी टॉक्सिक। जहर मिला देते हमारे खाने में इतनी ये toxic। टॉक्सिक क्या होता है? मैं जहरीली मैं वो हूँ, नहीं स्टार प्लस की बहू। कमाल है क्या, हर वक्त मेरे दिमाग में शातिर आइडियाज चलते हैं। ओके, विच क्वालिटी ऑफ शाय यू लाइक द मोस्ट? आंसर इट। फ्रेंडली नेचर। सपोर्टिव नेचर। सपोर्ट तो तुम सीखते हो, किस चीज में सपोर्ट करते हो? ये सपोर्ट मैंने मतलब बोला था शादी अच्छी करवाऊंगी ना, बोला था ना हम अच्छा पीछे भी पड़ी रहती है मेरे। कराएगी। तुमाक्षी उम्र तो हो रही है तुम्हारी। अच्छा मेरे फैमिली मेंबर के बारे में कुछ ओपिनियन दो खुशबू दीदी, कैसे हैं? यार इसका फहीम भाई तो मुझे बहुत पसंद है। भाई ये वो उसके सच पीछे में पड़ी रहती है, शरीफ वो बहुत है। शरीफ मैं है। इनसे कहती हूँ यार, एक मेरा भाई देखो और एक आपका देखो। और इतने अंकल प्यार बहुत से सीधे हैं, सब उनके देता मुझे है। पर्सनली अंकल का नेचर बहुत औसम लगता है, वो मजाक भी बिल्कुल सीरियस मोड में कर जाते हैं। आज शरीफ है ना बस। ओके ओके, शाय टॉक्सिक थी, खत्म हो गई। विल बी द जॉइंट आफ्टर। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा है, मेरे लिए नहीं पता बट फिर भी, डिड यू नो यू विल बी इन जॉइंट आफ्टर आवर मैरिज इज जॉइंट हार्ड? आई मीन उनका कहने का मतलब ये है कि क्या आपको पता था कि जॉइंट फैमिली में आप जाओगे और क्या हार्ड भाई है? आपसे हम तो ऑलरेडी जॉइंट में रह रहे हैं। यार हर चीज़ के मुझे ऐसा लगता है प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, और अगर आप सिर्फ अच्छे अच्छे बेनिफिट्स देखते हो तो कॉन्स आप इग्नोर भी कर सकते हो। आई मीन नेगेटिविटी को भी इग्नोर भी कर सकते हो, बट मोस्टली पॉजिटिविटी होती है। जैसे कि अगर आपका बच्चा होता है, सिर्फ एक एग्जांपल देती हूँ, तो उसकी अच्छी परवरिश, अच्छी तरबियत जिसे कहते हैं, वो अगर जॉइंट फैमिली है तो हो जाता है और हर तरीके का आपको सपोर्ट मिलता है। तो ये जो चीज़ है मैंने जॉइंट फैमिली में फेस किया है, और क्या
मेरे को, और मेरे ख्याल से अभी तक दीदी की न्यूक्लियर भी नहीं कहेंगे, दीदी अभी बस रह रही है, बाकी दीदी कुछ आकांक्षा दीदी भी जॉइंट फैमिली में ही एक तरीके से रह रही है। ये नीचे साथ तो ऊपर ही रहती है। न्यूक्लियर ही है मेरी। ससुराल की बात कर रही हूँ मैं, हाँ, ससुराल की तो clear है। न्यूक्लियर सास ससुर को जोड़ने से जॉइंट को कहला देते हैं भैया। न्यूक्लियर हो जाता है जब मियाँ बीवी अकेले निकल के रहने लगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो। वही मैं कह रही हूँ, तो जॉइंट में ही है तो हम लोग थोड़ा वैल्यूज एंड जो मुझे लगता है वो ज्यादा पता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ शी मैनेज हर वर्क एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुगेदर। जवाब दो। काफी अच्छे से मैनेज हाँ। करती है दोनों को, मतलब दोनों के मतलब प्रायोरिटी ऐसा अलग नहीं है अलग कि सेट शादी की हुई होने है के इसने। बाद इन्होंने अपना वर्क कम कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे इन्हें रात के 1 बजे शूट करना पड़े, करती है। और ऐसा नहीं है हम इसके साथ में बैठे हुए तो इसकी तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम daily जो रात को जेन्युइन देखते बात है हैं, हम 2-2 सीरियसली वही कर रहे हैं। बोला 2 घंटे की भाई बहन है। नहीं 2-2 ढाई घंटे की मूवीज भी साथ में देखते हैं, टाइम स्पेंड हाँ, करते तो ये हैं साथ में। फैमिली टाइम भी देती है। पापा ने अभी 2 दिन पहले हलवा भी बनाया था, इतना बढ़िया है ना। तो दोनों चीजों का अच्छा लगती है। अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ इज शाय एज अ वाइफ एंड मदर। शायद एज वाइफ हम कैसे बता सकते हैं? यार आप लोग जो देखते हो, कई बार होता है ना यार मेरी भाभी मेरे भाई के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रही है, या वो एज अ वाइफ। अच्छा, नहीं सही है, उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया। थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल मयंक बनाया है। जैसे आलसी इंसान के लिए इससे बेटर ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब मयंक जितना इररिस्पॉन्सिबल है भाभी उतनी ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इतना Opposite irresponsible attract। तो नहीं ओ है। बहन को बुरा है, लगा। है, irresponsible है है। मयंक। दिल का बहुत अच्छा है बट वो इररिस्पॉन्सिबल है, ये चीज वो भी हम थोड़ा जानते बच्चा हैं। है, मुझे ऐसा लगता है अभी खुद बुराई करके खुद कर रही है। थोड़ा बच्चा है वो। पापा बन एंड एज चुके अ हैं। मदर nobody can explain, only mother can explain, okay? मैं बहुत अच्छी माँ हूँ और मैं बहुत अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भूख लगा रही है। विजय भूख लगी है भाई। आपको अच्छा लगता है शायद भाभी बन पाएंगी क्या? अच्छा ये क्या बन क्या गई, आपको बन लगता क्या है पाएंगी? शायद शायद बन गई, बन गई भाई बन गई, जो है बन गई। मैंने हटा दिया क्वेश्चन, दशा चेंज हटा दिया ये क्वेश्चन। यार एक क्वेश्चन को एक चीज के मैंने कितने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं भाई, मजाक है क्या? क्या मजाक है? ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी दिल्ली में रहते हैं, मैंने आपका घर ढूंढ लिया। ओह नेक्स्ट क्वेश्चन है इज शाय अ बेस्ट गर्ल फॉर मयंक एंड योर फैमिली? Yes, she is. मयंक के लिए तो परफेक्ट है। मैंने अभी रिसेंटली बताया था मयंक जितना रिस्पॉन्सिबल है उतनी रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे लिए भी अच्छी। ओके ऑलराइट गाइस, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी और शाय के बीच लड़ाई किस बात को लेकर हुई थी बिफोर मैरिज? इफ यू आर कंफर्टेबल देन आंसर। We are not comfortable. ठीक है गाइज, ओके तो अब यहाँ पे हम करते हैं इस Q&A को फिनिश। आपको बहुत सारे सवालों के हमने जवाब दिए, मतलब मिल के दिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये Q&A बहुत पसंद आया होगा। आप कुछ कहना चाहती हैं दीदियाँ? हमको भूख लग रही है, हमको एक्चुअली यार हमारा लंच टाइम है तो हम उस टाइम पे शूट कर रहे थे। तो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कुछ वीडियोस के ऑप्शंस या फिर कह सकते हो कि आप क्या वीडियोस हमारे बॉन्ड के साथ देखना चाहते हो, हमारे साथ देखना चाहते हो, आप कमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दैट विल डेफिनेटली शेयर अ वीडियो विद यू गाइज। एंड अगर पसंद आया हो तो क्या करना है आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट टू माई चैनल। या गाइज बाय, टेक केयर, आई लव यू।